हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड्स के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जिसके द्वारा ये प्रूव हुआ कि किस मेथड के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन हमारी सेल में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की 3 मेथड्स होती हैं। पहली कंजर्वेटिव, दूसरी सेमी कंजर्वेटिव और थर्ड होती है डिस्पर्सिव मेथड। मैसेल्सन और स्टाल नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए की कॉपी होती है, या कहा जाए कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। एक डीएनए स्ट्रैंड से ही उसी के जैसा नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार होता है। पुराने डीएनए स्ट्रैंड को हम पेरेंट स्ट्रैंड कहते हैं और नए डीएनए स्ट्रैंड को हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल डिवीजन का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेट होकर अलग होगा तभी सेल डिवाइड होने की प्रोसेस में आती है, जिसके कारण सभी सेल में लगभग समान डीएनए पाया जाता है। यही इसके डीएनए रेप्लिकेशन की एक मेन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, जिसके कारण हमारी हर एक सेल में सेम डीएनए कंटेंट रहता है। कंजर्वेटिव मेथड, इस मेथड के अनुसार डीएनए रेप्लिकेशन में पेरेंट डीएनए एज इट इज रिमेन रहता है और न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है, यानी डॉटर डीएनए अपने आप सिंथेसाइज होता है। पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए दोनों एक दूसरे से अलग अलग बनते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग डीएनए यानी जो पेरेंट्स डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, यानी दोनों में एक बबल फॉर्म होता है और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं और नए डीएनए का सिंथेसाइज होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया होता है जो दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंड बनाते हैं, यानी एक डॉटर स्ट्रैंड होता है और एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और दोनों आपस में मिलकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। डिस्पर्सिव मेथड, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट अलग हो जाते हैं और उन सेगमेंट्स के साथ नया डीएनए सिंथेसाइज होकर जुड़ता है, यानी कि हर एक डीएनए में एक टुकड़ा पेरेंट डीएनए का होता है और दूसरा टुकड़ा जो होगा वो डॉटर डीएनए का होगा, यानी कि हर एक डीएनए जो सिंथेसाइज होगा वो एक सेगमेंट या छोटे फॉर्म में सिंथेसाइज होगा। ये डिस्पर्सिव मेथड थी। मैसेल्सन एंड स्टाल नामक साइंटिस्ट ने ई कोलाई के डीएनए को लिया और उसे 2 डिफरेंट नाइट्रोजन आइसोटोप के साथ लेबल किया, N14 और N15 के साथ। देन उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया और उससे डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड का पता लगाया। मैसेल्सन एंड स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने ई कोलाई को पहले कुछ जनरेशन तक हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप के साथ ग्रो कराया, यानी जिस मीडिया में ग्रो कराया ई कोलाई को उसमें हैवी आइसोटोप प्रेजेंट था। बाद में जब उन सेल्स को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्हें एक हैवी बैंड मिला, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक हैवी बैंड मिला। मैसेल्सन एंड स्टाल ने फिर ई कोलाई को N14 कंटेनिंग मीडिया पर ग्रो कराया और कुछ जनरेशन बाद उन्होंने ई कोलाई सेल के डीएनए को आइसोलेट किया और उसे सेंट्रीफ्यूज कराया, जिससे उन्हें एक बैंड मिला जो कि पिछले आइसोलेशन के बाद मिले बैंड से थोड़ा सा लाइट था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, यानी कि कुछ जनरेशन के बाद इन्होंने ई कोलाई सेल के फिर से डीएनए को आइसोलेट किया और उसे सेंट्रीफ्यूज किया, तो इस बार उन्हें 2 अलग अलग बैंड दिखाई दिए, जिसमें एक बैंड हैवी था और एक बैंड लाइट था, जिससे ये तो प्रूव हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मेथड से नहीं होता, क्योंकि यदि कंजर्वेटिव मेथड से होता तो दोनों के बैंड समान एक ही होते, 2 अलग अलग बैंड नहीं दिखाई देते। फिर उन्होंने कुछ जनरेशन बाद वापस डीएनए आइसोलेट किया और उसे सेंट्रीफ्यूज किया, तो इन्हें दिखाई दिया कि जो हैवी बैंड था वो लाइट होते जा रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है उसका अमाउंट, और जो लाइट बैंड का वेट है वो बढ़ते जा रहा है,
जिससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है, यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंट की तरह काम करेगा और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो डॉटर स्ट्रैंड की तरह काम करता है। यही इससे यह भी प्रूफ हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मेथड के थ्रू नहीं होता, क्योंकि यदि डिस्पर्सिव मेथड के थ्रू डीएनए का रेप्लिकेशन होता तो हर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो बैंड मिलते वो इंटरमीडिएट मिलते, यानी कि ना हैवी बैंड मिलता ना लाइट बैंड मिलता। पर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद अलग अलग बैंड्स मिले, पहले हैवी मिला, फिर इंटरमीडिएट मिला, फिर हैवी और लाइट दोनों मिले, जिससे इस बात का पता चला कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही होता है, ना कि डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम करता है और दूसरा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड की तरह काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।